हे एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय स्ट्रेटजी। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्यूनेस के बारे में। शायद आपको बिल्कुल ना पता हो, थोड़ा सा भी नहीं आइडिया हो कि ये स्क्यूनेस है क्या। डोंट वरी, वी विल कवर इट इन दिस वीडियो और आपको इसके बाद बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं सारे बेसिक प्लस एडवांस, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ फॉलो करने वाली हूँ। और इसके साथ-साथ विथ थ्योरेटिकल पोर्शन हम और क्या कवर करेंगे, हम देखेंगे कि स्क्यूनेस को हम एक्चुअल डाटा में एक्सेल में कैसे निकालते हैं विद द यूज़ ऑफ फॉर्मूला। ओके, तो ये मैंने एक्सेल शीट ऑलरेडी रेडी करी हुई है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी-सी ना थ्योरी समझनी पड़ेगी, लाइक आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है व्हाट स्क्यूनेस इज़। हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आपको स्क्यूनेस के बारे में, तो स्क्यूनेस इज़ बेसिकली कि हमारा डाटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? कितने इवनली, कितने अनइवनली। तो ये बेसिकली बताता है कि इवननेस ऑफ डाटा, ठीक है? हमारा डाटा कितना इवनली या फिर अनइवनली, मतलब जिस भी तरीके से है। तो इस बेसिस पे हमने ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? एक है सिमेट्रिकल, एक है असिमेट्रिकल। अब नाम से समझ आ गया होगा, सिमेट्रिकल मीन्स जो सिमेट्रिकल है, इवन डाटा है। असिमेट्रिकल जो कि इतना सिमेट्रिकल नहीं है और अनइवन डाटा है, राइट? या यही चीज़ है, सिमेट्रिकल मीन्स इवन डाटा और असिमेट्रिकल मीन्स अनइवन डाटा। अनइवन ये 2 केस में होता है, इसमें भी 2 केस हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। ओके, तो इनको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, सिमेट्रिकल की बात करते हैं। सबसे पहले हमारी जो ग्राफ है इसका अगर हम देखें तो कैसे बनता है। सिमेट्रिकल है, इस तरीके से ग्राफ्स बनते हैं इनके, कुछ इस तरीके से, राइट? तो ना अब मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ, ध्यान से सुनना। आपको ये चीज़ें दिख रही है ना, ये होती है टेल ऑफ डाटा, इसको हम टेल्स कहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली इवन सिमेट्रिकल डाटा जो है, इसमें बात करें तो इसमें आपको ये दिख रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है? ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जिसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो आपको पता होगा हाईएस्ट वैल्यू मतलब कि मोड, राइट? मोड पता है ना आपको? हाईएस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा बार ऑकर हुई है, तो ये आपको मोड बताता है। अब मोड के इस साइड भी आपका 50% डाटा होना चाहिए और इस साइड भी आपका 50% डाटा होना चाहिए, तो हम कहेंगे दिस इज़ अ सिमेट्रिकल डाटा। ओके, इसमें मीन, मीडियन, मोड दोनों, तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है? अब एसिमेट्रिकल की बात करते हैं और एसिमेट्रिकल में पॉजिटिव की अगर हम बात करें, तो पॉजिटिव का आपका अगर आप ग्राफ देखोगे तो कैसा बनेगा? सबसे पहले तो आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि इवन नहीं होगा, दिस इज़ अनइवन ग्राफ, ठीक है? तो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन 50-50% जैसे इसमें था, ऐसा इसमें तो नहीं होगा। तो पॉजिटिव का ग्राफ ना कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है? इसमें जो ये हमारी राइट साइड की टेल होती है ना, राइट टेल, ये बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट टेल, ठीक है? तो ये ज़्यादा हायर होती है, मतलब लॉन्गर होती है, ओके? और इसमें हम बात करें तो इसमें जो हमारी हायर वैल्यूज़ है ना, वो कम रहती हैं, उनका कंसंट्रेशन कम रहता है। ये हमारी हायर वैल्यूज़ यहाँ पे, जैसे सपोज़ 1000, 500 व्हाटएवर इट इज़, और इनका कंसंट्रेशन कम रहता है। आपको ग्राफ थोड़ा आता है ना समझना? आप समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ मैं? जैसे यहाँ 20 ही है, तो 1000 की जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ 20 यूनिट्स है। जबकि हम बात करें अगर लोअर वैल्यूज़ की, यहाँ पे लोअर वैल्यू जो भी आएगी हमारे 100, 200, उसकी कंसंट्रेशन हमारी ज़्यादा रहेगी, ठीक है? 100, 1000 व्हाटएवर इट इज़। समझ आई ये वाली चीज़? ठीक है? तो पॉजिटिव में हम कहते हैं कि हायर वैल्यूज़ की कंसंट्रेशन कम होती है, तो हम कहेंगे फ्यू हायर वैल्यूज़ और मोर लेसर वैल्यूज़, ठीक है? कम वाली वैल्यू ज़्यादा होती है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब पॉजिटिव में अगर हम मीन मीडियन मोड को देखें, तो ये ऐसे फॉलो होता है। मीन इज़ ग्रेटर दैन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर दैन मोड। ये चीज़ फॉलो होती है इसमें, ठीक है? अब यहीं हम अगर हम नेगेटिव की चीज़ देखें, तो आई गेस नेगेटिव मुझे नीचे ही बता देना चाहिए। इस साइड बता देती हूँ मैं नेगेटिव आपको। नेगेटिव, तो इसका ग्राफ जो है
पॉजिटिव के जैसा ही है, बस उससे अपोजिट कह लो। कैसे? इसका ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है? इसकी जो लेफ्ट टेल है वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू राइट टेल, सो वी से लेफ्ट टेल इज लॉन्गर। ओके, यहाँ इसका टॉप मोस्ट फ्रीक्वेंसी, यहाँ हमारा मोड आता है इस पे। मीन मीडियन मोड की बात करें अगर इसमें, तो मीन इज स्मॉलर देन मीडियन एंड मीडियन इज स्मॉलर देन मोड, ठीक है? ये चीज है। और इसमें जो है, जो हमारी लेसर फ्रीक्वेंसी है उनकी कंसंट्रेशन कम होती है, और जो हायर फ्रीक्वेंसी है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। सो स्मॉल वैल्यूज ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू हायर वैल्यूज, ठीक है? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो ये था हमारा, मैंने जो आपको मेन चीज बताई स्क्यूनेस की, कि सिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिक, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव में जो राइट टेल है, पॉजिटिव इज बेसिकली ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है? टेल की वजह से, ठीक है? पॉजिटिव में राइट टेल लॉन्गर होती है, नेगेटिव में लेफ्ट टेल लॉन्गर होती है। ओके, अब बात करते हैं। अच्छा, मीन मीडियम मोड तो वैसे आपको पता होगा, मैंने यहाँ वैसे ही पहले ही बता दिया। खैर, मीन मीडियम, मीन मतलब हमारा होता है एवरेज, ठीक है? एवरेज निकालते हो आप किसी भी चीज़ का एवरेज। जैसे अगर हमारा 2, 3, 5 ये वैल्यूज़ हैं, इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? इसको प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, जितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है? ये तो बेसिक चीज़ है। मीडियन मीन्स की मिडिल वैल्यू ऑफ द टर्म, मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा अरेंज्ड। मीडियन निकालने के लिए ना आपको डाटा मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका डाटा जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। मोड इज हाईएस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी, की कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार ऑकर हुई है? 2, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 4 या फिर 2, 5, ठीक है? ऐसे तो इसमें अगर मैं हाईएस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो वो 2 होगा, बिकॉज ये सबसे ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है? सो मीन मीडियन मोड, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट था। एक और चीज होती है विच वी कॉल्ड आउटलायर्स, ठीक है? आउटलायर्स क्या होते हैं? दे आर द एक्सट्रीम वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। कैसे, क्या, मैं बताती हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, से इनकम, इनकम का लेते हैं कि इनकम ऑफ पीपल 5,000, 4, 6, again let's say 5, and let's say 70,000। ओके, तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ, अब इसका मैं मीन निकालूंगा, दैट इज एवरेज, तो वो क्या निकलेगा? 70, 80, 90, ये हो जाएगा 90,000, राइट? और 90,000 डिवाइडेड बाय 5, और ये हो गया 18,000। सो एवरेज वैल्यू जो हमारी आई है वो हमारी आई है 18,000। एवरेज वैल्यू का क्या मतलब होता है? मीन है, एवरेजेस का क्या मतलब है? कि हर पर्सन 18,000 रुपीज करीबन करीबन कमा रहा होगा, है ना? पर ऐसा है क्या? नहीं है ना। सिर्फ ये जो है इसकी वैल्यू बढ़ी है, बाकी तो 5,000 के आसपास कमा रहे हैं। अगर मैं इन चार वैल्यू का वो निकालू, मीन निकालू, तो मेरा 5,000 आएगा, एवरेज जो है 5,000 आएगा। बट इसकी वजह से मेरा एवरेज इतना ज्यादा बढ़ गया, तो ये जो वैल्यू है इसको मैं कहूंगी दिस इज आउटलायर, ठीक है? आउटलायर एक्सट्रीम वैल्यूज भी हो सकती हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू भी हो सकती है। इनकी वजह से जो हमारा एवरेज है, जो हमारी मीन वैल्यू है ना, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है और वो कई बार गलत दिखाती है, ठीक है? सो इसको हम कहते हैं आउटलायर्स। ओके, सो थियोरेटिकल पोर्शन खत्म होता है, अब आते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। अच्छा, एक चीज़ और रह गई। फ़ॉर्मूला अगर आपको मैनुअली वो कैलकुलेट करना है, लाइक मैं एक्सेल में बताने वाली थी और बताऊँगी कि एक्सेल में क्या फ़ॉर्मूला लगता है स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के लिए। बट व्हाट इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इट मैनुअली? सो उसका सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको बस मीन, मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 3-4 चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए। देन यू बी एबल टू कैलकुलेट स्क्यूनेस ऑफ द ग्राफ। ओके, सो स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है एस के मीन स्क्यूनेस, समझ जाना। अगर आपके पास मोड है, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डाटा में मोड नहीं निकल पाता। ओके, तो दो केसेस हैं इसके भी। अगर मोड है आपके पास तो सिंपल आपका फॉर्मूला है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, और अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूं, जब हमारा मोड नहीं होता हमारे साथ, तो हम क्या करते हैं? 3 इंटू मीन माइनस मीडियन divided by standard deviation. Okay, so ये दो फॉर्मूले हैं, you can use this formula and find your skewness. अब चलो, हमने कर लिया कैलकुलेट। अब उसके बाद कैसे पता लगाएं कि जो आंसर आया है उसमें सिमेट्रिकल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है?
बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपका स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स इट्स सिमेट्रिकल, ठीक है। और अगर आपका स्क्यूनेस मोर देन 0 है देन पॉजिटिव, स्क्यूनेस लेस देन 0 है देन नेगेटिव। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेस देन 0 ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। इन एक्सेल शीट देखते हैं हमारा स्क्यूनेस कैसा आता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक एग्जांपल सेट करा हुआ है। मंथली सेल्स, ठीक है, सेलर नेम मंथली सेल्स, ये वाली चीज़ है। तो 2 मंथली सेल लिए मैंने, बताऊँगी क्यों। पहले अगर मैं इस वाली मंथली सेल का एवरेज निकालूँ कि एवरेज बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो मेरी सेल्स कितनी हुई है, राइट? तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं हम, नॉर्मल इक्वल्स टू एवरेज, और अपना डाटा पुट कर दो एंड देन क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। 47,100। ओके, चलो अब मैंने क्या करा, ये जो मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ है ना, क्योंकि आप देखोगे मंथली सेल्स जो है, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है, पर ये जो 2 वैल्यूज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू बाकी। तो मैंने क्या करा, इन वैल्यूज़ को थोड़ा स्मॉल कर दिया ताकि वो बाकी डाटा से कंपेयर हो। अगर मैं अब इस डाटा का निकालूँ एवरेज, तो देखते हैं क्या आता है। इक्वल्स टू एवरेज, पुट द डाटा, क्लोज ब्रैकेट, प्रेस एंटर। 30,900। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सीधा 7,000 का पूरा इम्पैक्ट आ गया। मतलब मेरा एवरेज जो है 7,000 से चेंज हो गया इसमें। ये 2 वैल्यूज़ को अगर मैंने कम कर दिया, तो मैं कहूँगी ये जो 2 वैल्यूज़ है ना मेरी, ये क्या है, ये मेरी आउटलायर्स है, ठीक है, दे आर आउटलायर्स। ओके, समझ आया? ओके, तो अब मैं स्क्यूनेस पे चलते हैं अपना। लेट्स सी कि क्या चीज़ है। अगर मेरे को निकालना हो इस डाटा का स्क्यूनेस, ठीक है, हम यही वाला डाटा कंसीडर करेंगे, मंथली सेल्स वाला। तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू स्क्यू, ओके, एंड पुट योर डाटा, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। सो 2.02722958, ये मेरा स्क्यू जो है निकल के आ गया, ठीक है, समझ आया? अब अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे पूरी डिटेल चाहिए, क्या रेंज है ना, मतलब क्या मेरा मीन, मीडियन, मोड, सारी चीज़ें मुझे चाहिए, तो उसके लिए वो है, एक पूरी टेबल भी आपकी निकल के आ जाएगी विद योर वन फॉर्मूला ओनली। क्या फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, आपको इसमें करना पड़ेगा। आपको यहाँ ये डाटा दिख रहा है आपके ऊपर बार में, आपको डाटा ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है। देन यू हैव टू सेलेक्ट डाटा एनालिसिस। ओके, सो डेटा एनालिसिस अगर आपका यहाँ नहीं आ रहा ना, तो आपको अपना फाइल्स पे जाके, ऑप्शंस में जाके, इधर से एड-इन्स में इनएक्टिव एप्लीकेशंस है ना, ये इसमें आपको दिख रहा होगा ये इनएक्टिव एप्लीकेशन में, तो उसको सेलेक्ट करके एक्सेल एड-इन्स पे मेक श्योर, देन गो, देन क्लिक ओके। फिर आपका जो ये डेटा एनालिसिस का ऑप्शन है आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। ओके, सो हम इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। फिर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। ओके, नाउ अब आपको इसमें कुछ पुट करना पड़ेगा, जैसे इनपुट रेंज, हम क्या इनपुट कर रहे हैं, हमें किस चीज़ का निकालना है, हमें इस चीज़ का निकालना है। अब क्योंकि मैंने ये वाला मंथली सेल्स भी सिलेक्ट करा है, तो मैं लेबल इन फर्स्ट रो सेलेक्ट करूंगी, अदरवाइज आप मत करो, ठीक है, बिकॉज मैंने वो टेक्स्ट भी लिया है, इस वजह से मैं लिख रही हूँ, लेबल सेलेक्ट कर रही हूँ, लेबल्स इन फर्स्ट रो। नाउ आउटपुट रेंज की बात करें कि हमें आउटपुट कहाँ पे चाहिए, कौन से कॉलम में चाहिए। सो आउटपुट रेंज में यहाँ सेलेक्ट करके, जैसे मैंने लिख दिया ये वाला, पुट कर दिया, या क्या मेरा आउटपुट रेंज। ओके, देन वी विल सेलेक्ट समरी स्टैटिस्टिक, तो आपको पूरी समरी मिल जाएगी। ओके, देन प्रेस ओके। तो ये आ गई बेटा अपनी मंथली सेल्स की पूरी समरी। मीन कितना है, स्टैंडर्ड एरर कितना है, मीडियन कितना है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल वेरिएशन, 36 चीज़ें आ गई, मतलब सारी ही चीज़ें आ गई। ओके, सो ये था आपका स्क्यूनेस का टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है। स्टिल इफ यू guys have any kind of doubt, you can let me know in comment section. So that's all for today video guys. See you in the next video.